राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा हो रही है और गोरखपुर के सांसद हैं रवि मिश्र जी, वो कल एक बलिया में बयान दिए कि जो राम मंदिर में जो भी घोटाला किया होगा उसको पाप की सजा मिलेगी, सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे हैं? वो गोरखपुर के सांसद हैं रवि मिश्र जी, उन्हें किताब भिजवा देना। ये दोनों किताबें भिजवा देना। पीडीएफ भाई, पीडीएफ दे देना, इसको आसान रहेगा भेजना। आपका 14 अगस्त 2025 का एक ट्वीट है जो इस किताब में दिया आपने राम मंदिर अयोध्या का भी जिक्र किया है, मथुरा का लेकिन आज दिनेश भरारी नाम के महाराज हैं जिन्होंने मथुरा को लेकर भी आज एक चिट्ठी लिखी है खून से कि मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है उसमें भी चंदा चोरी हुआ, तो पहले कीटों के आते थे आपको। अच्छा, जनता पूछती है कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी, समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहां पर आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया। वो जानकारी जरूर देना जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। कि 12 साल में जो विकास हुआ है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है या कम है, तो उन्होंने कहा अभी भी हमारी कम है, लेकिन हम लोग को जब 2017 में यूपी मिला था उस वक्त 54,000 थी और आज 1,40,000। आपकी कितनी बताओ? हमारे पे 96,000, तो 4,000। तो लेकिन जहां इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वहां कितने लोगों को खाना देना पड़ रहा है, इनको मुफ्त कितने लोगों को देना पड़ रहा है। तो
इनकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और अमीर कैसे होगा गरीब? किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप बताइए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल में मिलावट है। इथेनॉल अगर न मिलाया जाए तो पेट्रोल की कीमत क्या है आज? गैस सिलेंडर ये बोलते थे सस्ता देंगे, फ्री देंगे। बताओ गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गोरखपुर में ही लाइन लगी होगी। गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने फुटेज देके, हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि लोगों ने सिलेंडर हटा करके लकड़ी पर कंडे से खाना बनाने लगे हैं। एक सवाल एक ही पूछ सकते हैं आप। क्यों, तुम्हें डर लगता है गोरखपुर से पूछने के लिए? नहीं, हम उनका नहीं बताएंगे। गोरखपुर पूछना हो तो बताओ। देखो डर लगता है इसमें मुझे। नहीं, किताब पढ़िए पहले, इसको किताब दो इसको। हाँ तो पूछिए, कोई पन्ने पे पूछ लो, किसी पन्ने पूछ लो। एसआईटी की जांच कौन करेगा? जो एसआईटी गई है उसकी जांच कौन करेगा? आपको एसआईटी का मेंबर बनाया जाएगा। भाई आप मुझे सुनिए, आप कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है और आप चिंतित हो गए हैं। कई चीजें उसमें पूरा ये लिखा कि उनकी चिट्ठी सौंपी, घोटाले का भी जिक्र किया, क्या है? दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। ये मैं आपसे, देखिए ऐसा है, आपका सवाल ठीक है, पूछिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में गोरखपुर में ही मान लीजिए 2163 प्राइमरी स्कूल थे और 500 बंद कर दिए गए, तो इसमें तो कुछ पूछो, क्योंकि ये जनता का सवाल है, सीधा जनता से जुड़ा सवाल है। आज भी ये जितने कार्यकर्ता और आप सब लोग बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे सरकार के प्राइमरी स्कूल में गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उनका हक छीन रहे हैं, उनका भविष्य छीन रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं, खासकर मां चाहती है बच्चे पढ़े लिखे बने, पढ़े वो। तो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े ही नहीं। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो रूढ़िवादी बन जाएंगे, अंधविश्वास उनके अंदर ज्यादा होगा। ये जानबूझकर सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मुझे याद है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन, जो मरीज आ रहा है, जो गरीब आ रहा है, वो आखिरकार किस बीमारी के लिए आ रहा है वहां पर, और उसको दवाई क्या दी जा रही है। ये सरकार आई वैसे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म कर दिया। बताइए सरकार की कितनी बड़ी मदद हो रही थी, या डॉक्टर्स की कितनी बड़ी मदद हो रही थी कि कोई गरीब आ रहा है, किस बीमारी, किस इलाज के लिए क्या दवाई दी जा रही है। इतनी बड़ी मदद गरीब की हो रही थी, वो बंद कर दी। एम्बुलेंस से खड़ी रह गई हैं, बताइए आप। तो इस पे तो पूछो कुछ। ये जमीनें छिन गई हैं, तालाब कब्जे हो गए। अभी तालाब की जानकारी मिली है और हमने अपने साथियों से कहा है कि गूगल अर्थ सैटेलाइट इमेजेस से तस्वीरें निकलवाइए कि 2017 से पहले कितने तालाब। सैटेलाइट इमेजेस में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस सरकार ने सब तालाब कब्जा कर लिए। सच्चाई तो यह है कि 2017 से पहले इन्हें कोई जानता नहीं था। 2017 से पहले इन्हें कोई जानता ही नहीं था, इनकी ही पहचान नहीं थी कोई। गोरखपुर से आए थे, तो गोरखपुर वाले तो चाहते ही ना कोई पढ़े लिखे बने, पढ़ा लिखा ना बने कोई। इसीलिए थी कि कुछ पढ़ो, सर नीचे करके पढ़ने पलटो, मोबाइल पे मत पूछो।
बात का जिक्र किया है जिसमें आपने लिखा है कि दलितों के विरुद्ध अपराध यूपी में नंबर 1 है, लेकिन ओमप्रकाश राजभर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो आपके एमवाई सेक्टर के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, और तब आप बोलते नहीं है, तब उनके लिए आप आवाज नहीं उठाते। ये जिसका दाना उसका गाना मंत्रिपरिषद में ही पहुंच गया। अयोध्या छावनी के जो बृहद मिशन है जगत गुरु परमहंस आचार्य ने, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आप राम मंदिर नहीं जाते हैं, उसकी जांच की मांग नहीं कर सकते हैं, आपकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है।